नमस्ते सभी को। यहाँ पे अभी बच्चों की प्रस्तुति होने वाली है। यहाँ पे हॉल में हम सब की एक गोष्ठी शिविर चल रही थी। उसके साथ साथ बहुत ही प्यारे बच्चों की शिविर भी चल रही थी। हम सबको ये पता है कि हम लोगों ने क्या सीखा, पर बच्चों ने बच्चों की शिविर में क्या किया, क्या सीखा, उसकी छोटी सी प्रस्तुति यहाँ पे बच्चे करने वाले हैं। सो एक विनती है कि सब अपनी जगह बैठ जाए और बच्चों की इस बढ़िया प्रस्तुति को देखे और इसको समझे कि ये लोग कहना क्या चाह रहे हैं, ये सुनाना क्या चाह रहे हैं, और शायद क्या पता ये कुछ ऐसी बात समझा जाए जो हम शायद अभी तक ना समझ पाए हो। सभी से एक विनती है कि वो अपनी जगह बैठ जाए और इस बच्चों को सहयोग दे और उनकी प्रस्तुति को ध्यान से देखे। धन्यवाद। सभी से रिक्वेस्ट है, ये बहुत ही छोटी प्रस्तुति है, सिर्फ 4 दिन में जो बच्चों ने सीखा है, तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी बैठ जाएंगे शांति से थोड़ी देर। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। आइए। नमस्ते हमारे सभी प्यारे माता पिताजी और आप सभी। हम नमस्ते हमारे सभी प्यारे माता पिताजी और आप सभी। हम बच्चों का प्रेम स्वीकार करें। हम बच्चों ने जीवन विद्या चिल्ड्रंस वर्कशॉप में जो सीखा है उसकी शेयरिंग करेंगे। हमने माइंडफुल लिसनिंग एक्टिविटी सीखी, तो आइए हम सभी 2 मिनट के लिए शांत होकर सीधे बैठेंगे और आसपास की सभी आवाजें सुनेंगे।
दिया बहन जी, बताइए आपने कौन सी आवाजें सुनी? मैंने पंखे की और बातें सुननी और खांसने की। यह एक्टिविटी करने से आपको क्या फायदा होता है? इस एक्टिविटी से हमारी लिसनिंग बहुत अच्छी होती है। हमारे परिवार के लोग हमें बहुत कुछ कहते हैं, हम इसका कई बार नहीं सुनते। अब हमने सुनने के महत्व को समझा। हम अपने परिवार को, टीचर को जरूर सुनेंगे। लास्ट में हमने परिवार का महत्व समझा। हमने दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन और सभी संबंधों का महत्व समझा। हम सभी बच्चों ने मिलकर परिवार के ऊपर सुंदर कविता बनाई है। हमने गूगल से कॉपी नहीं की है, हमने कविता खुद बनाई है। अभी हमारे तीर्थ भाई और उनकी टीम कविता सुनाएंगे। अभी कर्मा भाई। इनकी टीम थोड़ा सा हो आगे, छोटे बच्चे आगे आ जाओ। टाइटल ऑफ आवर पोएम इज हमारा प्यारा परिवार। मम्मी मुझे सुबह उठाती, मम्मी मेरे लिए खाना बनाती, मम्मी मुझे पढ़ाती, मम्मी मुझे प्यार करती, मम्मी मुझे सुलाती, मम्मी मेरी प्यारी मम्मी। पापा मेरे लिए तोहफा लाते, पापा बहुत मेहनत करते, पापा मेरे साथ खेलते, पापा हमें घुमाने ले जाते, पापा हमारे साथ खाते, पापा मेरे प्यारे पापा। दादा हमें मंदिर ले जाते, दादा हमारे साथ खेलते, दादा हमें चलने ले जाते, दादा हमें बहुत प्यार करते, दादा मेरे प्यारे दादा। दादी हमें कहानी सुनाती, दादी हमारे कपड़े सिलती, दादी हमें बहुत प्यार करती, दादी हमें भजन सिखाती। दादी मेरी प्यारी दादी। थैंक यू। अभी कर्मा भाई और उनकी टीम कविता सुनाएंगे। टाइटल ऑफ द पोरम हमारा प्यारा परिवार। प्यारी प्यारी मम्मी होती, प्यारी
प्यारी प्यारी होती माँ, प्रेम प्रेम से सबको खाना खिलाती माँ, प्रेम से सबको खाना खिलाती माँ। पापा हमारी जरूरत पूरी करते, पापा हमारी जरूरत पूरी करते, पापा हमारे साथ हर रोज खेलते, पापा हमारे साथ हर रोज खेलते, दादाजी हमें खूब प्यार करते, दादाजी हमें खूब प्यार करते, दादी जी हमें प्यारी कहानी और भजन सुनाती, दादी जी हमें प्यारी कहानी और भजन सुनाती, मेरे प्यारे भाई मुझे पढ़ाते, मेरे प्यारे भाई मुझे पढ़ाते, मेरी प्यारी बहन मुझे खेल खिलाती, मेरी प्यारी बहन मुझे खेल खिलाती। परिवार फूलों का गुलदस्ता है, परिवार फूलों का गुलदस्ता है, हम साथ साथ फूलों की तरह खिलते हैं। हम साथ साथ फूलों की तरह खिलते हैं। थैंक यू। लास्ट में इस तरह हमने परिवार के संबंध को समझा। हमने दूसरा टॉपिक भी समझा, प्रकृति के साथ हमारा संबंध है। यह समझा प्रकृति में 4 अवस्थाएं हैं। पहली पदार्थ अवस्था जिसमें हवा, मिट्टी, पानी है। दूसरी प्राण अवस्था जिसमें पेड़ पौधे हैं। तीसरी जीव अवस्था जिसमें पशु पक्षी है। चौथी ज्ञान अवस्था। हम मानव की पहली जरूरत ज्ञान है। मानव और प्रकृति के साथ खुशियों में जीने को समझा है। दोस्तों, प्रकृति में 3 नियम है। पहला संबंध है, विरोध नहीं है। दूसरा व्यवस्था है, अव्यवस्था नहीं है। तीसरा सब साथ साथ मिलकर रहते हैं, अलग नहीं। पदार्थ, प्राण, जीव अवस्था, यह 3 संबंध और व्यवस्था में जीते हैं। लेकिन हम मानव ने इस 3 अवस्थाओं को पूरा नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि हमें वैसी सही शिक्षा नहीं मिली है। जीवन विद्या हमको प्रकृति के साथ संबंध में और व्यवस्था में जीना सिखाती है। मित्रों, आप अभी से प्रकृति को बचाने के लिए क्या क्या करोगे? मैं पटाखे नहीं जलाऊंगी क्योंकि उससे एयर पॉल्यूशन होता है। सेकंड, हम परिवार के साथ और सभी मानव के साथ प्रेम से जिएंगे। थर्ड, गर्मी के मौसम में मैं पशु पक्षी को पानी पिलाऊंगी। मैं घर पे काम कराऊंगा मम्मी को। मैं कभी पतंग नहीं चगाऊंगी क्योंकि है ना उसमें ना पक्षी का है ना गला या फिर कुछ भी कट जाता है। क्या बोला? मैं कबूतर को दाना खिलाऊंगी। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। तो बच्चों ने परिवार का महत्व, परिवार के साथ का संबंध और प्रकृति के साथ का संबंध, ये बहुत विस्तार से हमने किया। इसमें मैंने काफ़ी वीडियोस भी दिखाए बच्चों को।
जिससे बहुत उनको ऐसे सरीन इतने डिवाइन वीडियोस जो प्रकृति की व्यवस्था और सुंदरता को दिखाते हैं, और ऐसे वीडियोस भी दिखाए जिसमें पूरी अव्यवस्था जो हमने मानव ने की है, तो उससे भी बच्चों को काफ़ी इनपुट्स मिल पाए। तो अभी मैं बच्चों से एक सवाल पूछ रही हूँ कि आप सभी, है ना, आपके मम्मा पापा सब इधर हैं, है ना, आप अपने परिवार से क्या चाहते हैं? कौन शेयर करेगा? है ना, देखो बच्चों की हम अपेक्षा सुनते हैं कि बच्चे चाहते क्या हैं आप सबसे, है ना, अपेक्षा समझ लेते हैं। मैं अपने परिवार से चाहता हूँ कि हम लोग साथ साथ रहे और खुशी से और शांति से, प्रेम से रहे। मैं चाहती हूँ कि हम ना साथ साथ रहे और खुशी के साथ रहे और हम मिलके रहे। मैं अपने परिवार से चाहती हूँ कि मेरा परिवार हमेशा खुश रहे। मैं अपने परिवार से खुश होना चाहती हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं अपने परिवार से बहुत खुश होना चाहता हूँ। मैं इतना खुश हूँ ना, तो मेरी मम्मी अच्छा खिलौना लाती है। वेरी गुड, यस, बहुत बढ़िया। मैं अपने परिवार से ये आशा रखता हूँ कि मुझे जीवन विद्या के एक और ऐसे अद्भुत कार्य वर्कशॉप में भी लेके आए। बहुत बढ़िया। मैं चाहता हूँ कि मेरा परिवार खुश रहे। बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। मैं चाहती हूँ सब लोग मिल के रहे। भाई बिल्कुल, तो बच्चों में भी वही प्यास है, जैसा सुंदर सहअस्तित्व है वैसा ही हम भी परिवार में सभी मिलके बच्चों को बस एक ही गिफ्ट दें, वो है सच्चा प्यार। हमारा सोचना, हमारा बोलना और उनके साथ व्यवहार करना, वही बच्चे को छूता है, वही बच्चा ग्रहण करता है और वही वैसा मानव बनता है। तो हमारे पास सुंदर अवसर है कि हम प्रेम स्वरूप होके, स्नेह स्वरूप होकर के इन बच्चों को भी उतना ही स्नेह दें, उतना ही प्रेम दें, जैसा इस प्रकृति ने इन बच्चों को इतना सुंदर डिवाइन फॉर्म में भेजा है। ठीक है, तो आप सभी पेरेंट्स बच्चों को ले आए, उसके लिए मैं दिल से बच्चों की तरफ से, हम सबकी तरफ से धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हम सभी जुड़े रहें, जुड़े रहें, जुड़े रहें। और एक लास्ट प्रस्तुति है जिसमें बच्चे माता पिता के सॉन्ग पे गुनगुनाएंगे और आप सब भी गुनगुनाइए, है ना। हाथ में हाथ देके हम खुशी मनाएंगे, हम साथ साथ हैं। और ये सारे जो बीज बोया है, मैं दिल से सोम भैया जी के लिए, जिन्होंने इतना सुंदर ये अवसर दिया बच्चों के शिविर का आयोजन हो और बच्चों को भी ये संस्कार मिल पाए, तो जोरदार तालियां सब बच्चे सोम भैया के लिए जिन्होंने हमें नया जीवन दिया है, बाबा जी के लिए जिन्होंने हमें नया जीवन दिया है। धन्यवाद।
थोड़ी सी क्यूट है, थोड़ी सी करारी भी, थोड़ी सी कूल है, थोड़ी सी पुरानी भी। जैसे गर्मी में ठंडा सा शरबत, खट्टा मीठा सा, जैसे सर्दी में चाहत का कोई कंबल मोटा सा। मेरी प्यारी अम्मी जो है, मेरी प्यारी अम्मी जो है, मेरी प्यारी अम्मी जो है, मेरी प्यारी अम्मी जो है। मुश्किल में होती हूँ अम्मी मेरी रोती है, खुशी में भी मेरी वो दुपट्टा भिगोती है। एक एक आंसू में दुआएं पिरोती हैं, कोई बताए क्या हर अम्मी ऐसी होती है। थोड़ी सी सयानी है, थोड़ी सी इमोशनल, अम्मी जो हंस दे तो टल जाए हर मुश्किल। जैसे किस्मत की चाबी है वो जो खोले हर ताला, मैंने अपने सपनों का हर बक्सा उनको दे डाला। मेरी प्यारी अम्मी जो है, मेरी प्यारी अम्मी जो है, मेरी प्यारी अम्मी जो है, मेरी प्यारी अम्मी जो है। अम्मी के हाथों में जाने कैसी बरकत है, दाल खिचड़ी में भी दावतों की लज्जत है। चेहरे पे फिक्रों की लकीरें हैं देखो फिर भी, अम्मी मेरी दुनिया में सबसे खूबसूरत है। थोड़ी सी मोम है, थोड़ी सी वो सख्त भी, अम्मी की गोद में थम जाता है वक्त भी। जैसे उनके सीने में टिक 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 मेरी धड़कन है, मुझे उनके सीने से लग के मिल जाती जन्नत है। मेरी प्यारी अम्मी जो है, मेरी प्यारी अम्मी जो है, मेरी प्यारी अम्मी जो है, मेरी प्यारी अम्मी जो है।
सागर ने पूछा नैया से, नैया ने पूछा खेवैया से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा। पापा, तेरे पापा। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, तेरे पापा। पापा, तेरे पापा। एक बार फिर से सोम भैया का, सभी हमारे जीवन विद्या भाई बहनों का, ऑर्गेनाइजर्स का, सभी का, मैम, टीचर्स, सभी का, एक एक व्यक्ति का, आप सभी का भी तहे दिल से धन्यवाद एक बार फिर से। और हम साथ में कहेंगे, सभी साथ में बोलेंगे, हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, साथ जीना ही उत्सव है, साथ जीना ही उत्सव है, साथ जीना ही उत्सव है, साथ जीना ही उत्सव है। लव यू मम्मी पापा, लव यू मम्मी पापा, लव यू माय होल फैमिली, लव यू माय होल फैमिली, लव यू एवरीवन, लव यू एवरीवन। All the volunteers please come on the stage. જીવન વિદ્યાના બધા વોલન્ટિયર્સ અહીં આવી જાય. All volunteers please be here. जो बाहर है अगर कोई तो प्लीज सबको बुलाया जाए. ઓલ વોલન્ટિયર્સ, પાછળ મિત્રો જે છે એ જો કોઈ બહાર હોય તો પ્લીઝ બોલાવો એમને. થોડી વાર એકાઉન્ટ પછી પ્લીઝ. नमस्कार सभी को। इस S3 वर्ल्ड स्कूल की शिविर का जब से अनाउंस हुआ तब से इस मोमेंट तक हम वॉलंटियर्स ने साथ मिलकर बहुत सारा बैकग्राउंड वर्क किया है और बहुत सारे ब्रेकडाउन भी आए हैं, फिर भी शिविर बहुत बढ़िया चला है। एवरेज 280 और अबव का पार्टिसिपेंट फिगर रहा है। वॉलंटियर्स ने कॉल करके सबको इनवाइट किया, सबका रजिस्ट्रेशन कंफर्म किया, सबको आमंत्रित किया, वेलकम किया और यह पूरी शिविर के दौरान डिफरेंट पोजीशन पर सर्व किया है। तो सबका तहे दिल से आभार मानते हैं, शुक्रिया व्यक्त करते हैं और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं सबके प्रति। मैं सबको इनवाइट करूंगा अपने एक्सपीरियंस शेयर करें
और आगे उनका क्या मन बना है इस विद्या के प्रति, इस मध्यस्थ दर्शन प्रस्ताव को कैसे सर्व करे और लोगों तक पहुंचाए। धन्यवाद। 5 दिन का ये प्रोग्राम बहुत ही सुललित व्यवस्थित गया एंड आप लोगों ने इतनी मेहनत की है इसके पहले भी और ये 5 दिनों में भी, सो थैंक यू वेरी मच। और सम पीपल लाइक लक्षण हु रेसिडेंट इधर ही रहे, आई मीन यस, जो बंद पड़े उन लोगों ने किया स्कूल में रह के, सो यस, हैट्स ऑफ टू यू गाइज एंड excellent work, and what do I say, thank you for your golden hearts. Yeah, thank you. મારી ઉપેન્દ્ર બારોટ, મારી 2 શિબિર થઈ છે, આ ત્રીજી શિબિર છે અને હું 11મી જુલાઈથી હાપોડમાં જવાનો છું 1 મહિના માટે. मेरा नाम हर्ष है और मैं यहाँ अहमदाबाद में ही रहता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आदरणीय अग्रहार नागराज जी को कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ, जिनके माध्यम से ये अनुसंधान हुआ, और सोम भैया का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उस अनुसंधान को हम लोगों तक पहुँचाया, और उसके साथ साथ आप सभी का धन्यवाद, आपने इतने ध्यान से मन लगाकर सुना, है ना, उसके लिए आपका धन्यवाद। और हम भी आपके जैसे ही अभी अध्ययन कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और आगे जो आपकी समझने की यात्रा है उसको हम सब लोग साथ में मिलकर और जितना सहयोग कर पाएंगे वो करेंगे। धन्यवाद। યસ, તો મને સુખનું સરનામું મળી ગયું છે અને તમને બધાને બી મળી જ ગયું છે. બસ તો સુખના સરનામામાં આપણે ચાલવાનું છે અને સાથે સાથે ચાલવાનું છે. યસ, હું ગાંધીનગરથી છું, મારું નામ રોનક વરુ છે. महेश पटेल गांधीनगर से 3 साल से जुड़ा हूँ। तो माहौल में जैसे ही घर पे जाते हैं तो आप सभी यहाँ माहौल में हैं तो अच्छा लग रहा है, मगर मेरा एक सुझाव है कि आप इससे जुड़े रहें, क्योंकि बाहर माहौल कैसा है हम सबको पता है। तो एक सुझाव है, इससे जुड़े रहें। तो और आप सभी परिवार में आपको अच्छा लगा हो तो सभी को इसमें सभी को बताएं और इसमें जोड़ें, तो हमको जहाँ जीना है वो जगह हम अच्छा बनाएं। तो ये सब कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे सुख के लिए, तो सबको जोड़े, यही मेरा सुझाव है। थैंक यू, आभार, सभी ने ध्यान से सुना, और कहीं गलती रहेगी तो हमें बताना, हम सुधार सकें। मैं जगदीश भाई पटेल साइंस सिटी से हूँ, और आप सब लोगों का स्पेशली धन्यवाद है, क्योंकि काफ़ी त्रुटियां है मेरे आयोजन में, उसको आपने सहकर भी ये शिविर को अच्छा किया है। और जो भैया ने बताया कि जुड़ के रहना है, तो जुड़ने के लिए काफ़ी प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन भी आप जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन अपने एरिया में गोष्ठी चलेगी या कुछ शिविर के माध्यम से, मगर किसी न किसी रूप में अगर ये विचार से जुड़े रहेंगे तो हम हमारे पे बाहर के जो विचार है वो हावी नहीं होंगे। धन्यवाद। नमस्ते सभी को, मेरा नाम पोषक पटेल है, मैं गांधीनगर गवर्नमेंट में जॉब करता हूं और घाटलोड़िया रहता हूं। करीब पिछले 10 साल से ये अनुसंधान से जुड़ना हुआ, और काफ़ी परिमार्जन खुद में और आसपास के लोगों में मैंने पाया। तो ये शिविर की मेरी उपलब्धि, मैं हर एक शिविर में मैं खुद काफ़ी काम करता था, इस शिविर में मैं बैकग्राउंड में पर्दे के पीछे ज़्यादा रहा, और फिर भी बढ़िया तरीके से काफ़ी कुछ लीडर्स के रूप में आसपास लोगों को मैं देख पाया। और जैसे कोरोना में ऑक्सीजन का रोल था, तो मेरे जीवन में जीवन विद्या शिविर का रोल ऑक्सीजन जैसा है। तो आपको तो मिलता ही है, हमारा खुद का भी परिमार्जन काफ़ी कुछ होता है। तो जैसे सोम भैया ने बताया, पूरकता उपयोगिता विधि से हमारा एडमिशन 2 साल पहले हुआ है, आपका अभी हुआ है, साथ साथ मिलके बढ़िया सा, जैसे बच्चों ने दिखाया, उत्साहपूर्वक जीवन जो जी रहे, इसका ये प्रस्ताव को हम साथ साथ मिलके चलेंगे। धन्यवाद। जीवन विद्या हमने कभी सुना था कि गुलाब ने किसी को सवाल किया कि तूने दी खुशबू तुझे क्या मिला। गुलाब ने बोला
लेना देना तो व्यापार है, देकर कुछ नहीं लेना वही तो प्यार है। तो ये मेरी दूसरी शिविर है, और जो बताया कि रोशनी में रहना कितना ज़रूरी है, तो फिर से 99% वो पुरानी लाइफ और रिग्रेट में मैं चला गया था बीच में। लेकिन मेरा एक सौभाग्य है कि पोषक भाई हमेशा रहते हैं कोई ना कोई वजह से, और मैसेज आता रहता है, और सीखने की कोई ऐसी कृपा है जो हमेशा रहती है। तो फिर से आया तो मैंने शेयरिंग भी किया बीच बीच में। तो एक जिंदगी का जीने का सही तरीका जो एक्चुअली एक खोज रहती थी वो मिल गई है, और मैं उन सारे लोग जिनको मैंने इनवाइट किया और आए हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। और मेरे बाजू में बैठे हैं जीतू भाई, क्योंकि जिन्होंने मुझे एक रोल दिया कि भाई आपको ये मैनेज करना है, और आप सारे लोगों ने एक सह अस्तित्व रूप से जो सहयोग दिया है और हमें ये मौका मिला है, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सबका नाम नहीं ले पाया इसलिए क्षमा करना। सोम भैया आपको और बालमुकुंद भैया और सारी जीवन विद्या की टीम को मैं नमस्कार प्रणाम करता हूँ एक नई जिंदगी के लिए। धन्यवाद। बाबा जी के प्रति, भैया के प्रति और सारे जीवन विद्या परिवार के सभी मित्रों के प्रति मेरी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए इस शिविर में बहुत सारे ऐसे हमें अनुभव हुए हैं जो अगली शिविर के लिए हमें एक ऐसा मोमेंटम पूरा करेंगे जैसे अच्छी व्यवस्था बनाए और सबको बहुत सारा सर्व कर सके। मेरा नाम जितेंद्र पटेल है और गांधीनगर के नज़दीक मैं पशुपालन खेती करता हूँ। 1 महीने पहले मैंने गवर्नमेंट से स्वैच्छिक निवृत्ति ली है। मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है इस यात्रा में, और मैं ग्रुप में फार्म हाउस लोकेशन शेयर कर दूंगा जब हम इस मध्यस्थ दर्शन अनुसंधान पर मिलकर बैठते, जो भी आते हैं उस पर बात करते हैं, आगे कैसे बढ़ा जाए उस पर भी कार्य करते हैं। तो सबको मेरा इनविटेशन है, आप कभी भी मुझे फ़ोन करके आ सकते हैं, मैं लोकेशन शेयर करूंगा, है ना। वेलकम, धन्यवाद। बाबा जी के प्रति और भैया के प्रति कृतज्ञता। मेरा नाम शिल्पा चौहान, गांधीनगर से। पिछले 6 साल से मैं जुड़ी हूँ विद्या से, और विद्या से जुड़ी मैं पेरेंटिंग के थकी, तो मैं जो IPS पटेल हसमुख सर है उनको मैं कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। जब तक मैं नहीं जुड़ी थी मुझे लगता था कि मैं एक बायोलॉजिकल मदर बनी हूँ, तो मेरा योगदान अब आगे ये है विद्या समझ के कि सही अर्थों में हम बच्चों की परवरिश कैसे करें, हम बच्चे को क्यों पढ़ाते हैं, क्या देते हैं उसको। तो अब विद्या के थ्रू हम सही अर्थ में बच्चों की परवरिश कैसे करें, और बाढ़ उछेर थकी विश्व शांति जो गिजूभाई बधेगा कहते हैं, अगर हमें कुछ भी करना हो तो हम बच्चों की परवरिश के थ्रू ही कर सकेंगे। तो मैं पेरेंटिंग के लिए काम करती हूँ। कभी भी किसी को बच्चों के लेकर कोई भी प्रश्न हो तो मैं हमेशा तैयार हूँ, मैं अपना नंबर शेयर कर दूंगी। धन्यवाद। नमस्ते प्यारे बाबा जी, भैया जी और आप सभी का, सभी गुरुजनों का सबका धन्यवाद करते हुए ये जो इस बार बच्चों की शिविर रही नॉन रेसिडेंशियल, वो मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था और बहुत सारी न्यू एनलाइटनिंग लर्निंग्स हुई मेरे लिए। तो सबसे पहले ये ध्यान तो जाता ही है कि स्वयं अध्ययन में और ज़्यादा इसमें बहुत ही डिटेलिंग्स को और अपने लिए अध्ययन में गहराई में जाना है, स्पष्टता और बढ़ानी है, वो तो है ही, वो तो निरंतर काम करना ही है। पर साथ साथ में इस चीज़ का बहुत एहसास हो रहा था कि पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और ख़ास बच्चों के लिए, इन तीनों के लिए एक हम मिल कर के बढ़िया जीवन विद्या या दर्शन के आधार पे हम मॉड्यूल्स बना पाएँ वर्कशॉप के, उसकी एक बहुत गहरी नीड महसूस हो रही है। और साथ साथ में
अहमदाबाद में शिक्षा में काम करें, इस शिक्षा में चेतना विकास मूल्य शिक्षा में। तो इसलिए आज मैंने उन समाज से आए हुए इंटरेस्टेड लोगों के साथ मैंने जो शिक्षा में रुचि रखते हैं, हमने बातचीत भी की, परिचय भी किया। तो बस मेरी तो इतनी ही मैं देख पाती हूँ कि हम एक दूसरे को आगे बढ़ाएं और साथ मिल कर के, क्योंकि अकेले मैं नहीं कर सकती, कोई भी नहीं कर सकता, तो हम साथ में आएँ और बच्चों के लिए ये वस्तु हर बच्चे को मिल सके, धरती के हर मानव को मिल सके, उसके लिए हम काम करें। और सही में ये जो शब्द हैं बाबा जी के, भूमि स्वर्ग हो, हम मनुष्य देवता हो, धर्म सफल हो और नित्य शुभ हो, इन शब्दों को हम अपने आँखों से ये मानवीय शिक्षा स्थापित करते हुए ये शरीर जब छोड़े तो वो खुशहाल होके जाएं, ये बच्चों को दे जाएं और बच्चों जैसा ही हमें सुंदर ये हमारी धरती को सजा जाएं। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं चाहूँगी कि हम ऐसे ही मिलते रहें जो भी शिक्षा में रुचि रखते हैं। तो बहुत सारा प्यार सभी को और धन्यवाद सभी H3 टीम को, दिल से धन्यवाद सभी का। थैंक यू सो मच। मुझे एक मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना है कि काफ़ी मदर और लोग बोलते हैं कि हमें तो आना है बट बच्चा छोटा है। जब मैंने शिविर शुरू की थी, मेरा छोटा बेटा 1 साल का था, बड़े बेटा 7 साल का था। ये पहला ऐसा प्लेटफॉर्म था जब मैंने कॉल किया था कि भाई बच्चे को लेकर आ सकते हैं कि नहीं। उन्होंने बोला कि आपको घोड़ियाँ सारी चीज़ें मिलेगी। और सच बताऊँ, 7 दिन में पूरा शिविर में थी, मेरा बच्चा कहाँ खाता था, कौन संभालता था, मुझे कुछ नहीं पता था। तो जब आपको कुछ वो बोलते हैं ना बाबा जी की सही की इच्छा होती है, सारी सृष्टि हमें सपोर्ट करती है। तो अगर आगे भी जो भी शिविरें है, किसी को भी लगता है कि बच्चा छोटा है, यही समय है समझने का, क्योंकि आप समझोगे तो बच्चों को समझाओगे। तो ये बाधा नहीं है बच्चा छोटा है, बट आपको करना है तो सब लोग सपोर्ट करेंगे। और ये तो पूरा परिवार है। आपने देखा होगा कि आप आराम से बैठे और आपने अपने बच्चे अपने आप दोस्त बना लेते हैं और खेलते हैं। थैंक यू। इतनी जल्दी अच्छी चीजें एंड होती है वो आज पता लगा। आई रियली वांटेड इट टू बी नेवर एंडिंग एंड सर द बेस्ट थिंग्स कैन बी सो सिंपल। वो भी एक लर्निंग हुआ। अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट यू गेव अस, इतना सिंपली सबसे पहले वो पहुंचा, इतनी इंट्रिकेट बातें थी। बिलीव मी कि जब हमारे सामने ये प्रपोजल आया था, जनरली ऑल शिविर्स यू नो they give you an attack कि बाबा रे don't tell me and I can't even say no to it। और जब आई तब मुझे लगा कि I would have never learnt anything, not that I've learnt a lot because मेरी वो capacity इतनी नहीं है कि एक बार में मैं सब कुछ ग्रहण करूं, but at least it has triggered that yes I want more of it। and a person as simple as this, he had no show। मैं जिन्हें गुरु मानती थी, he is no more with me now, but वो कहते थे, एक गांधी जी थे, एक सिंपल लॉइन क्लॉथ में क्वीन के सामने आंख में आंख डाल के बात कर सकते थे, because he was beyond his body and beyond all the ornamentation। Sir, you gave a lot of that to me। In simplest words, you taught us that हमने कुछ नहीं जाना अभी तक, शायद डिग्रियां ले ली, एक्सपीरियंस ले लिया और रिस्पेक्ट भी मिल गई फॉर्चुनेटली, बट वी आर एट स्टेप 1। Thank you so much for all that you've done। Thanks a lot to the team। and बाल मुकुंद जी, आप भी इतने यंग है, आपने इतनी डिफिकल्ट बातें हमें कही और इतनी सिंपली कही। थैंक यू सो मच। और हमसे कुछ भी अरेंजमेंट में चूक हुई हो तो प्लीज माफ कर देना। एंड होप टू सी यू ऑल अगेन। हाँ, तो मेरा नाम वैशाली है और ये मेरी एज अ वॉलंटियर ये मेरी पहली शिविर है। मैंने 2 शिविर ऑलरेडी की है विसनगर से। तो पहले तो बाबा जी के लिए, सोम भैया के लिए और ये शिविर मध्य दर्शन के लिए कृतज्ञता। और दूसरी एक बात कि अगर वॉलंटियर का रोल निभाते नहीं तो किसी अगर मुझसे किसी से मतलब कोई भी भूल चुक हुई हो तो पहले तो क्षमा याचना, क्योंकि हमारा पर्पस यही रहता है कि हम हर एक पार्टिसिपेंट्स को इतना ध्यान रखते हैं कि उनकी एक भी लाइन मिस ना हो, क्योंकि यहाँ पे हर एक लाइन और एक शब्द बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। और दूसरा कि पहले ऐसा तो होता है कि भाई चलो कोई भी शिविर हो तो पहले दिन खत्म हो तो पार्टिसिपेंट्स का मतलब इतना कोऑपरेशन नहीं रहता, लेकिन जैसे जैसे ही वो इस दर्शन के प्रभाव में आते हैं तो हर एक पार्टिसिपेंट का हम देखते हैं कि उनका भी
मतलब हमारे तरफ का वो जो कोऑपरेशन है वो बहुत ही अच्छे लेवल का हो जाता है, जैसे आप लोगों का हुआ था। आप लोगों का बहुत ही अच्छा कोऑपरेशन बाद में हो गया था, वो हमने अनुभव किया है। तो आप सबके लिए भी कृतज्ञता। थैंक यू। हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कृपा है। मैं 6 साल से दर्शन में जुड़ी हूँ। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मेरी पढ़ाई बीएससी आईटी कर रही हूँ मैं। और जहाँ तक वॉलेंटियर की बात है, तब तक ये मेरा पहला शिविर है कि जिसमें मैं वॉलेंटियर हूँ। तो एक नया एक्सपीरियंस करने को मिला कि वॉलेंटियर में कैसी कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, ब्रेक डाउन्स होते हैं, सब मिलके संभाल लेते हैं। तो और एक नई फैमिली मिली, बच्चों के साथ काम करने को मिला। पता चला कि बच्चे किस किस टाइप के होते हैं। पहले बच्चे नहीं पसंद थे। एक नए नए काफ़ी सारे बच्चे रोज़ नए आते थे। सभी के साथ घंटा घंटा पसार किया है मैंने। काफ़ी सारा मज़ा आया। सभी लोगों के नेचर्स देख के पता चला कि भाई आय हाय, कितने अलग अलग टाइप्स के लोग होते हैं, कितना मज़ा आता है सभी के साथ। सभी अपने में बहुत मस्त हैं। और एक ही लक्ष्य अभी तो मेरा, कैसे भूमि स्वर्ग हो, मानव देवता हो, धर्म सफल हो और नित्य शुभ हो, सर्व शुभ हो। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम लक्ष्य है, गांधीनगर गुजरात से हूँ। और जीवन विद्या की मध्यस्थ दर्शन से इंफॉर्मेशन से जुड़ना जो हुआ है 2019, मेरी जो एजुकेशन ख़त्म हुई मैकेनिकल इंजीनियर की तरह पढ़कर, और बाद में जॉब करने का कुछ मन था नहीं, तो फिर सीधा ही पापा ने परिचय शिविर में भेज दिया था। और फिर धीरे धीरे इस इंफॉर्मेशन से जुड़ना हुआ है। और इस शिविर की बात करूँ तो वॉलंटियर तो ठीक है, मैं भी पार्टिसिपेट करने ही आया था और साथ में थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ। साउंड सिस्टम सीखी है मैंने, आपको पता चल गया होगा आवाज़ की। और इंफॉर्मेशन तो बहुत अभी क्या भास आभास वो जो शब्द है वो वाला चल रहा है। पता नहीं उसका भी मीनिंग क्या है, शब्द आ रहा है। तो बढ़िया है। थैंक यू एवरीवन। मेरा नाम हार्दिक है और 2-3 साल से दर्शन से जुड़ना हुआ है। सबसे पहले तो ये बात कहनी थी कि ज्ञान को भी, जीवन को भी समझा जा सकता है और अहमदाबाद में इतने लोग इस जीवन को समझने के लिए उपलब्ध हुए, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और दूसरा, ये शिविर में आने के बाद मेरा लोगों के प्रति व्यवहार पे बहुत अच्छा ध्यान गया कि किस तरह लोगों पे व्यवहार करना चाहिए और इसमें कैसे और हम आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कैसे और गति कर सकते हैं। और दूसरा, शिविर में तो सोम भाई का सुनते रहते थे और साथ में वॉलंटियरिंग भी एक नया एक्सपीरियंस हुआ, तो उससे भी एक बहुत अच्छी स्थिरता अपने में दिखी। तो मेरे लिए ये सभी मतलब वातावरण उपलब्ध करने के लिए मैं सभी को धन्यवाद कहता हूँ और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम जयदीप है। जब से माइक वहाँ से आ रहा है तब से सोच रहा हूँ क्या बोलूँ, क्योंकि कभी बोला नहीं हूँ। मुझे कुछ सूचना भी देनी थी तो मैं उनके साथ कह रहा था कि आप कह दो, बट चलो ये कृतज्ञता है कि कहीं ना कहीं जब पहले दिन ये निर्णय लिया कि वॉलंटियरिंग करनी है, तो जीतू भाई के साथ बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि वॉलंटियरिंग क्यों करनी है। तब ये चीज़ एक मगज में थी कि वॉलंटियरिंग मुझे किसी के और के लिए नहीं करनी है, क्योंकि मैं सुखी होना चाहता हूँ। तो मुझे वॉलंटियरिंग करके सुखी होना है और मुझे कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। तो मैं 5, 10, 15, 20 लोगों से मिला, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि इस वॉलंटियरिंग के प्रोग्राम में इस 5 दिन में मैंने अपना परिवार बढ़ाया। तो मैंने संबंध आए हैं इस 5 दिन में, एक अच्छे मित्र, कुछ सीखना मिला। और ये जर्नी हमेशा मतलब अभी ये लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं तो जर्नी आगे बढ़ेगी। और क्योंकि ये समझ में आ रहा है कि ये जर्नी आगे बढ़ेगी तो सारी चीज़ें हो ही जाएगी। जैसे कल एक एग्जाम्पल के रूप में बताया था, लक्ष्य मूलक में संबंध मूलक और उसमें मूल्य मूलक है ही।
तो आज जब बच्चे डांस कर रहे थे तो आंख में आंसू आ गए, तो उसमें संबंध मूलक तो हो ही गया। रोज दोपहर खाना खाने जाते हैं, चाय पीते हैं, तो उसमें रुचि मूलक भी हो जाता है। तो ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल छू गया कि जब लक्ष्य मूलक की बात करते हैं तो उसमें मतलब गुरु में लघु समाया हुआ है। तो यहाँ कुछ छोड़ने की बात नहीं है, यहाँ आगे बढ़ने की बात है। और हम चाहते हैं कि सब आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़ें और एक दूसरे की पूरक उपयोगिता में सहयोग दें। धन्यवाद। तो ये उन्होंने पूरी हॉल की व्यवस्था संभाली है। सुबह शाम को अस्त व्यस्त हॉल, सुबह अपने को पूरा अरेंज मिलता था। तो ये तीनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्या पता उन्होंने और कार्यक्रम बनाए हैं, मिलके जानेंगे। जी धन्यवाद। नमस्ते सभी को। मेरा नाम अमिता है और मैं अभी आनंद निकेतन स्कूल में एज अ मैथ एक्टिविटी मेरी भूमिका बजा रही हूँ। तो सबसे पहले तो बाबा जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, और जिनके थकी मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं ये अस्तित्व की जो बारात है उसमें जुड़ पाऊँ और सभी उत्सव पूर्वक जी पाए, तो उन सभी गुरुजनों और मित्रों के प्रति भी आभार व्यक्त कर रही हूँ। वॉलेंटियर बनना ये मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है और बहुत खुशी महसूस हो रही है आज मुझे, मतलब ये सहयोग देते हुए, क्योंकि मैं भी अभी तक की जो मेरी यात्रा है तो उसमें भी मेरी थोड़ी समझ बनी है, तो वो अभिव्यक्त करने के लिए भी मुझे एक परिवार मिला है कि हम सभी एक दूसरे को उपयोगी पूरक बन के एक उत्सव की तरह आगे बढ़े और समाधान समृद्धि की ओर आगे बढ़े और सभी मानव और धार्मिक बन पाए। तो आज मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि नरेश भाई का तो मैं बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि जब गोष्ठी में बात आती है कि आप बात संभालो, तो मुझे अचानक मतलब संभालने की ज़रूरत पड़ी और लगातार हम देखें तो ऐसा होता है कि एज छोटी है तो क्या मतलब वो क्या समझेगी, तो उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन ऐसे करवाया कि हम एज अ जीवन रूप में उनको देखें और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा गोष्ठी में। आई थिंक मुझसे कोई गलती हुई हो गोष्ठी में भी तो उनके मैं मतलब उनके प्रति भी मैं थोड़ा हुआ हो, तो वैसे मेरा ऑल ओवर अच्छा रहा बहुत। और ये सभी जो मेरे पिता समान है, दादा समान है, तो उन्होंने भी मेरे लाइफ में भाई समान हर्ष भाई है और सोम भैया भी है, तो उन सभी का भी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ कि उनकी थकी ही मैं यहाँ तक हूँ और ये परिवार की जो भावना महसूस हो रही है उनके प्रति आप सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम चित्रा है। सबसे पहले कृतज्ञता बाबा जी के प्रति और पूरे जीवन विद्या परिवार के प्रति। एक एक का नाम लूंगी तो बहुत शाम हो जाएगी। एक इच्छा थी कॉलेज के दिनों से कि पढ़ाई तो बहुत अच्छी लगती है, पर काश ऐसा कुछ मिल जाए कि जिंदगी के लिए पढ़ना मिल जाए। तो पता नहीं जीवन विद्या ने मुझे ढूंढ लिया, मैंने जीवन विद्या को नहीं ढूंढा। ये चीजें ना सामने आके आपको ढूंढती है, आप कितने तैयार हो वो आपकी टेस्ट हो जाती है। आपकी योग्यता कितनी है वो बात बता देती है। मैं 5 साल से जुड़ी हुई हूँ, अभी अध्ययन चल रहा है। काम मेरा ऐसा है कि वेद उपनिषद पढ़ना भी हो जाता है, समाज में क्या चल रहा है वो देखना भी हो जाता है, संस्कृति के बारे में भी पता चल जाता है। उस काम से मैं जुड़ी हुई हूँ। तो वो पढ़ते वक्त ऐसा लगता था कि अच्छा ये उपनिषद में ऐसा लिखा है, मुझे क्वेश्चन है, मैं किसको पूछूं? तो कोई नहीं मिलता था। अगर मिलता था तो 5 अलग अलग ओपिनियन मिलते थे, सत्य नहीं मिलता था। तब कुछ ऐसी चीज सामने आई कि अच्छा पूरा वांग्मय मिल गया है, परिभाषा संहिता के साथ मिल गया है, और पूछना हो तो ऐसे कई लोग जो बरसों से इस यात्रा में लगे हुए हैं, मुझे पूछना हो तो फोन करके पूछ सकती हूँ, सामने बैठ के पूछ सकती हूँ कि इसका मतलब क्या है। ये वांग्मय पढ़ती हूँ, अच्छा डाउट है सामने से पूछ लो। तो ये इसकी महिमा है कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कृतज्ञता इस बात की है कि मैं इस शरीर यात्रा में हूँ और ये चीज़ मुझे मिल गई है, छोड़ने तो मैं वाली हूँ नहीं अब। धन्यवाद। नमस्ते,
फिर से नमस्ते, थैंक यू। बाबा जी के प्रति कृतज्ञता। एक आध साल से सोम भाई को YouTube पे सुन रहा हूँ। पहला मौका है परिचय शिविर का। करीबन वेद, उपनिषद, पुराण और दर्शन शास्त्र, जो ये दर्शन है, षड दर्शन हमारी संस्कृति में है, ये 7वां दर्शन है। और सोम भाई के बारे में, बाल मुकुंद भाई के बारे में, अभी मैंने बाहर, बाल मुकुंद भाई थे वहां पे, मैंने प्रश्न किया कि आप इतने सहज सरल कैसे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण बोलिए आप। हाँ, तो मेरे ख्याल से जवाब भी मैंने दिया कि कोई व्यक्ति ज्ञान को बहुत उपलब्ध हो जाता है तो बहुत ही सरल हो जाता है। तो सोम भाई और बाल मुकुंद भाई, 2 प्रबोधक से मैंने यहाँ पे मिला, तो इतना अच्छा लगे कि इतना सहज, इतना सरल व्यक्ति कैसे हो जाता है। थैंक यू। और सोम भैया हमारे लिए, जितने भी प्रबोधक हैं हमारे लिए, समाज के लिए एक एसेट है, और हम उनको परेशान अपने स्वार्थ के लिए मैंने भी किया ही, हेलो, और करते ही रहते हैं। उनका हम ज्यादातर सोचते, हमारा मतलब निकालने के लिए हम कुछ भी, वो खाना खाया या नहीं खाया उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा सवाल ये है, भाई साहब बोलो क्या जवाब दोगे। तो ऐसा होता है, तो इस तरह से मैंने दुरुपयोग किया, ऐसा लगा, तो नहीं करना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। जय श्री कृष्ण। नमस्ते सभी को। ये अनुसंधान, ये इतनी बड़ी बात है, तो ये परिचय शिविर में हमको खाली जो ग्लिम्स मिले हैं, वो ग्लिम्स बिल्कुल सुपरफिशियल है। ये अनुसंधान बहुत गहरा है, और इसके लिए जो लोगों ने आपको इधर भेजा है, तो जो लोग बार बार बोलते हैं आप जाओ परिचय शिविर के लिए जाओ, कमल मंगल जी भी अपने टीचर और प्रिंसिपल सबको बोलते होंगे, तो बहुत ऐसा लगता होगा यार क्या ये जान खा रहे हैं, बराबर है। लेकिन बच्चे को पहले दिन तो स्कूल में टिंगा टोड़ी करके लेके जाना पड़ता है। तो कोई भी आपको इधर तक लेके आया है, उसके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करने की जरूरत है, क्या कि एक बहुत बड़ी आपका वो एकदम शुभेच्छक है, उसके हिसाब से आपको इधर भेजा है। तो एक जिसने जिसको भेजा है उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करने की जरूरत है, और वो आप उनके साथ एक्नॉलेज करो, एक बात। दूसरी बात, ये जो अनुसंधान है उसको हमारे तक पहुंचने के लिए जो कमल मंगल जी और आनंद निकेतन के स्टाफ, प्रिंसिपल और जो लोगों ने इधर जो मतलब अपना सफाई करने वाले, जो रसोई बनाने वाले, जो भी पूरा स्टाफ है, ये सब ने मतलब ये हमारे लिए ये अवसर उपलब्ध कराया, तो ये सबके लिए भी एक कृतज्ञता हो जाए। क्या कि अच्छी चीज बहुत है, लेकिन ऐसा अवसर उपलब्ध होता है तभी हमको अच्छी चीज मिल पाती है। तो ये बात है। और दूसरा, मैं मतलब सोम भैया और बाल मुकुंद भैया है, तो भैया ने, दिलीप भैया ने बोला कि वो बिल्कुल सिंपल है, तो बात कहने का मन होता है कि हकीकत में सही में है ना, ज्ञान जैसे जैसे आता है तो असामान्य को सामान्य बनाने का ही काम करता है। तो ये जो सामान्य आदमी की तरफ उनकी जो प्रस्तुति है ना, वो उसके अपने को समझ जाना क्या है। और वो बाल मुकुंद भैया तो इधर अहमदाबाद में ही है, और उनको अच्छी तरह से व्यक्त करने का इधर मौका भी नहीं मिला है सही में, क्या कि बीच बीच में थोड़ा बहुत लिया, तो इससे तो मेरे हिसाब से हमारे सबके लिए भी एक अवसर है। तो जितना हो सके उतना हम लोग, आप लोगों का जितना भूख रहेगा, तो ये परिवार के सब लोग तो ऐसे चाहते हैं, जीवन विद्या परिवार के सब लोग ऐसे चाहते हैं कि भाई जितने ज़्यादा लोग के पास ये मैसेज पहुँचे, तो ये धरती स्वर्ग होने का सबने जो भी मतलब बात बनाया, तो इससे ही होने वाली है। दिए से दियो प्रगटाना है तभी होगा। तो ऐसे ऐसे लोग इधर है,
तो हम इसका ये करेंगे। और दूसरा मैं एक आमंत्रण देना चाहता हूँ, अभी इसको इधर ये शिविर को जिसको अच्छा लगा है और ऐसे लग रहा है कि नहीं हमको आगे कुछ है और हमारी अनुकूलता बनती है, तो 2 से 9 फिर से 8 दिन का, ये तो खाली भैया ने बोला ना परिचय शिविर का परिचय है। अभी परिचय शिविर विसनगर में होने जा रहा है 2 तारीख से 9 तारीख। तो इसका मैसेज मतलब जो शिविरार्थी का ग्रुप है उसमें रख देंगे, तो जो भी जो उधर आना चाहता है तो वो आ सकता है। भैया का शिविर उधर, भैया 8 दिन शिविर लेंगे और पूरा विस्तार से ये बात आगे की जर्नी के लिए बात हो सकती है। और बाकी सभी लोगों ने जो महेश भाई ने वगैरह जो बताया कि कनेक्शन बना रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो बाहर बहुत इससे ज्यादा प्रभावी शिविर चल रही है। बाहर की शिविर हमारे पे हावी हो जाती है, जो हम उसके साथ कनेक्शन में मतलब यूट्यूब के वीडियो से माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से, इधर जो है वो जो भी थोड़े को 1 साल 2 साल 3 साल जो भी पुराने लोग हैं किसी के साथ जोड़ के मतलब इसकी कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे, तभी ये बात आगे चलेगी। ऐसा मेरा प्रस्ताव है सबके सामने। और मैं मेरा नाम बोलने का भूल गया, दशरथ पटेल। अस्तु। विसनगर से और सबक डायमंड के ओनर हैं। नमस्ते सभी को। अब मैं वो पूरा जो हाउस कीपिंग स्टाफ है उनको बुलाऊंगा यहाँ, उनको हम धन्यवाद करेंगे। हमें 5 दिन साफ सुथरा माहौल मिला है, उन्होंने बड़ी मेहनत की है ना। सब आ जाइए आगे। सोम भैया आप आ जाइए। और हमारे सिक्योरिटी अगर इधर है तो मनीष भाई और टीम ने नॉट ओनली ड्यूरिंग द इवेंट, मच बिफोर द इवेंट क्लासरूम्स जो खाली करने थे एंड ऑल दैट। और ये एक कहते हैं ना कि उनको थैंक करना हम लोग एवरीडे रूटीन में भूल जाते हैं, और कुछ गलत होता है तो पहले वी पॉइंट आउट फिंगर्स। एंड सुपर्ब वर्क। विक्रम सिंह आप भी आई जाइए, और वो प्रताप भाई जो सिक्योरिटी मैन है चले गए शायद लगता है। हाँ प्रताप बढ़िया। विक्रम सिंह जिन्होंने हमें बहुत खूब सारा अच्छा खाना खिलाया, मजा करवाया, तो उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। अब पार्टिसिपेंट को इनवाइट करते हैं। अरे क्या प्रताप भाई बहुत बढ़िया है, उन्होंने कोई काम में मना नहीं किया है, किसी भी काम में। हाँ। और दोस्तों जिनके माध्यम से मतलब हम देख सकते हैं कैमरा, और बहुत केवल नॉट ओनली कैमरा मैन बट एक ऐसा मैन की वॉल्यूम जो कि इनकी डायरी में नहीं आता, लेकिन सारी चीजें वो कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो अक्षय भाई रामी के लिए जोरदार तालियां। और वो कितनी छोटी चीजें ध्यान में रखते हैं। उन्होंने बोला कि अगर आपको ज्यादा समझ में नहीं आए तो जीवन विद्या विसनगर करके भी डालेंगे, तो सारे वीडियोस अलग अलग जगह से जितने भी शिविर हुई है उसमें से ज्यादातर शिविर अवेलेबल है। तो उन्होंने ध्यान ये मेरा ड्रॉ किया। धन्यवाद। हाँ जी, ये मेरे बाद जुड़े होंगे जीवन विद्या शिविर में अक्षय भाई। सबसे ज्यादा शिविर मेरे से ज्यादा कर दिए है, कैमरा के पीछे वो खड़े ही सुनते रहे। हाँ शेयरिंग जो अगर कृतज्ञता सबसे पहले सोम भैया का खूब कृतज्ञता, और दूसरी कृतज्ञता मेरे मित्र और फ्रेंड फिलोसोफर और गाइड मेरे नरेश प्रजापति सर की, जिन्होंने मुझे ये वर्कशॉप में धक्का मारा। मैं मेरी ज़िंदगी में इतना व्यस्त था कि जीने को ही मैं ज़िंदगी मान रहा था और जिंदा रहने को ही मैं जीना मान रहा था।
तो 3 मेरे उपलब्धि हुई ये सेशन में। मैं विसनगर 2 दिन के लिए आ पाया था, पर ये शिविर करने से 3 उपलब्धि हुई। मेरे दिल में पिछले 22 साल से एक अपराध भाव रहा था, जो पहले दिन टूटा, जिसको मैं व्यक्त नहीं कर सकता। कि सभी लोग ऐसे सिचुएशन मेरी ज़िंदगी में आई कि परिवार से दूर होना पड़ा। हालांकि कोई नहीं चाहता है कि अपने परिवार से दूर होए, पर मेरे घर में ऐसा माहौल, ऐसा परिस्थिति हो गई कि सबकी अनसमझ की ऐसी अभाव हो गया कि साथ रहना पॉसिबल नहीं था। और ये परिस्थिति में जब मुझे घर छोड़ना पड़ा, तो मेरे लिए परिवार, समाज और सब एक ही नज़र से देखते थे कि मेरे पर मैंने बहुत बड़ा अपराध कर लिया। पर जब पहले दिन मुझे आया तो मुझे ये एहसास हुआ, और जैसे सोम भैया ने मुझे बताया कि कोई भी इंसान कोई भी काम अपराध भाव से नहीं करता, या तो वो सुख को व्यक्त करने के लिए या दुख को निकालने के लिए चाहता। तो मेरा यही था कि मैं कैसे कम दुख मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए कहूँ। तो ये अपराध हर एक व्यक्ति ने मुझे एहसास कराया था, हर एक व्यक्ति ने चुन चुन के। पिछले 22 साल से ये कांटा मेरे दिल में ऐसा फंसा था जो आज जाके निकला। पहला इसके लिए बहुत बहुत कृतज्ञता। और विक्टिम मेक्स विक्टिम, मतलब जो घायल है वो लोगों को घायल करता था। तो यही अपराध भाव से मुझे लोगों में सिर्फ गलतियाँ निकाय देती थी। तो जिसके कारण होता ये था कि सामने वाले के अंदर मुझे गलतियाँ दिखाई देती थी। तो ये भी मुझे एहसास हुआ कि जब तक सॉफ्टवेयर में गड़बड़ है, तब तक हार्डवेयर में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगा। दूसरा ये था कि यही भूत मेरे अंदर हावी रहा, और मैं जीवन भर इसी भूत के साथ जीता रहा, और मैं खुद भूत बन गया, मुझे पता ही नहीं चला। तो ये भूत मेरा निकालने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि पास्ट कैन नॉट मेक फ्यूचर। आपका ऐसा पास्ट है, तो मुझे वर्तमान तो कभी पता ही नहीं था कि मैं वर्तमान में जिंदा हूँ या जी रहा हूँ। और ऐसे बदतर हालात में भी मुझे कहते हुए भी बहुत वो भी होता है कि ऐसे बदतर हालात में भी मैं लोगों के लिए संवेदनशीलता का माहौल पूरा करता रहता था, और जिंदा रहने के लिए स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, वर्कशॉप ये सब लेता रहता था। पर होता ये था कि मैं लोगों को जब ऐसे बताऊं, पर वो चीज़ मेरे अंदर से नहीं आती थी। तो मेरे लिए सुनी हुई बातें सुनाने के लिए ही काम में आती थी। और ये बात भी तीसरा मेरा हुआ, जो 2 दिन के विसनगर सेमिनार में भी हुआ, और यहाँ मुझे ये पता चला। और आज से मैं ये करता हूँ कि बस रास्ता मिला है तो अब मेरी गाड़ी कभी रिवर्स गियर में नहीं जाएगी। इसके लिए पूरे माहौल का शुक्रिया, सोम भैया का शुक्रिया, और बालमुकुंद सर भाई का शुक्रिया, और यहाँ हर एक व्यक्ति का शुक्रिया कि जिसने मुझे ये माहौल में बिठाया। मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ, और मैं ये प्रण करता हूँ कि मैं ये सुविचार में आने वाले लोगों तक करता रहूँगा। और ये भी जैसे भैया पूछते हैं कि भाई दुख अपनों से है या परायों से, अपनों से ही है। तो आपके कितने अपने लाने की कोशिश करते हैं पर नहीं आते हैं, तो फिलहाल उसे रहने दीजिए। किसी का भाई आपका भाई है तो आप किसी के भाई को पहले ला दीजिए। यहाँ आपका भाई किसी का भाई है तो कभी कभी वो ला देगा। तो आप ऐसा पॉसिबल हो तो आप किसी के भाई को भी खींच के ला दो। अभी अपना भाई, आपका परिवार अभी नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, किसी के भाई को भी खींच के ला दो। आपके भाई को भी कोई भाई मिल जाएगा, वो उसे खींच के ला देगा। ऐसा ही परिवार चलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। और कोई है जिसको कुछ बोलना है तो फिर हम, हाँ जी प्लीज। तुम कुछ बोलीस। नॉर्मली બરાબર છે। नॉर्मली जितना पण अपना दर्शन, जितने भी दर्शन हमारे होते हैं, 2 जीवन पद्धतियां हमारे मेनली देखी जाती है। एक तो भौतिकवाद, जिसमें सारी वस्तुएं संसार में जो भी बनी है वो हमारे भोग के लिए बनी है, और ज्यादातर लोग इसी में मानते हैं, और हम भी मानते थे। और या तो हमारा जो दर्शन है, परंपरा है, वो हमें संन्यासवाद की ओर ले जाती है कि सब कुछ छोड़ दो, या तो सब कुछ भोगो या तो सब कुछ त्याग दो, छोड़ दो। ये मध्यस्थ दर्शन जो आदरणीय नागराज जी का दिया हुआ है, मध्यस्थ, इसका नाम है मध्यस्थ, मतलब बीच में, मिडल पाथ। ये ना आपको संन्यास पाथ की ओर जाने को बोलता है कि सब कुछ छोड़ दो, और ना ही भौतिकवाद कहता है कि आप सब कुछ भोगो।
ये मुझे सबसे अच्छा इस दर्शन का लगता है कि ये मध्यस्थ दर्शन है और सह-अस्तित्ववाद की बात करता है कि इस पृथ्वी पर जो भी बना हुआ है ये सब प्रकृति में तो सब प्रदत्त है, ये को एग्जिस्टेंस के रूप में, और पूरा व्यवस्था है, पूरी बैलेंस है। इस बैलेंस को बिगाड़ने वाला ये होमो सेपियंस है, मतलब हम मानवों ने बिगाड़ा है। तो प्रकृति, ये दर्शन पूरा परिपूर्ण है। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सिर्फ मानव के बारे में ही नहीं है, ये पूरे प्रकृति के बारे में, प्रकृति में हमारा अस्तित्व किस तरह से होना चाहिए जिससे बाकी लोग भी, जो जिनको हम पशु या प्राण अवस्था के कहते हैं, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था, ये चारों आपस में किस तरह से समन्वय से रह सकती हैं, ये दर्शन इसका परिचय कराता है। और इसके लिए आदरणीय नागराज जी जो इसके प्रणेता है, उन्होंने दिया, उसका तो हम जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है। और इस दर्शन को हम तक ले जाने वाले सोम भैया और भी बहुत सारे प्रबोधक हैं, श्रवण शुक्ला जी और ये सब हैं, ये सब जो कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और बिना कोई अपेक्षा के, और अपना तन मन धन सब अर्पित कर दिया है। 2 मिनट मैंने लिया क्योंकि 5 दिन में जो भी मिला है, अगर उसका अगर हम आभार व्यक्त नहीं करें तो हमारे अंदर एक रह जाता है। तो सोम भैया आपका खूब खूब धन्यवाद। आप 20-25 साल से इसमें लगे हुए हैं और अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद ये शिविर, इतनी सारी शिविर कंटिन्यूस, देखो यहाँ पे 30 तारीख को खत्म हो रही है, फिर 2 से 9 विसनगर में कर रहे हैं और कंटिन्यूस बोलते हैं। टीचर जो लोग हैं उनको पता है कि 1 घंटा 2 घंटा भी कंटिन्यूस बोलने में कितना श्रम और कितनी मेहनत होती है। तो हमारा इतना ही ये जो कहते हैं कि गुरु दक्षिणा और कुछ ये जीवन विद्या परिवार मांगता नहीं है। यही हमारी गुरु दक्षिणा होगी कि जो भी हमने यहाँ पे सुना है और जितना समझा है और आगे भी समझेंगे अभ्यास के पार्ट रूप, इसको हम आचरण में ले जाएं। और जो बात है ना कि हम जीवन विद्या में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने परिचित जो भी हों उनको लेके आएं, उनको बताएं, लेकिन उससे भी अच्छा ही होगा कि अगर हम इसको आचरण में ले जाएं तो हमारा जीवन ही हमारा संदेश होगा। अपने आप लोगों में कौतूहल होगा कि ये पहले तो ऐसा नहीं था, इसमें परिवर्तन क्यों आया, कैसे आया, वो खुद पूछेंगे। जैसे गांधी जी ने कहा था ना, माई लाइफ इज माई मैसेज। तो हमारा जीवन ही ऐसा हो कि वो अपने आप में एक मैसेज हो। सबसे पहले हमारे परिवार में वो मैसेज जाए, परिवार से फिर जुड़े हुए जो लोग हैं वो उन तक मैसेज जाए, हमारे कार्य क्षेत्र में, ऑफिस में, हर जगह पर, और धीरे धीरे फिर ये परकोलेट हो। तो हमारी यही गुरु दक्षिणा होगी सोम भैया के प्रति कि हम इसको आचरण में ले आए जो भी हमने सुना है और समझा है। थैंक यू। सो प्लीज, और थैंक यू वेरी मच सर। बाकी लोगों को अगर शेयर करना है तो एक रिक्वेस्ट है कि हो सके इतना 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मिनट में हो सके। हम जानते हैं आपकी जो आकांक्षा है, लेकिन क्या है कि फिर वक्त की भी मर्यादा है हमारे पास। सो रिक्वेस्ट है कि शिविर से पहले क्या, शिविर के बाद क्या, और क्या आगे प्लान है, वही है ना। जैसा सर ने बोला तो 1 या 1.5 मिनट हूँ लूँगा। मुझे ये कहकर बुलाया गया था कि यहाँ पे तेरा कुछ बन जाएगा, गलत कह के बुलाया गया था। यहाँ पे बिना छैनी और हथौड़े के अंदर से तोड़ फोड़ दिया गया है। हाँ, ऐसा ठीक है। तो पहले तो बुलाने वाले जैसे कि प्रजापति सर हैं, एनडी सर हैं और विनायक अमीन सर जिन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने ये बताया नहीं था क्या है, मैंने ये भी नहीं पूछा क्या है, उनके ऊपर भरोसा करके आ गया और पहले 1 घंटे में ही मुझे क्लियर हो गया कि मैं अब तक की जो ढूंढ रहा था वो बेस्ट जगह पे आ गया हूँ। अहमदाबाद की बात करूँ तो मैं यहाँ से 90 किलोमीटर दूर से आया हूँ और गांव में रहता हूँ। जब भी अहमदाबाद आता था ये सोचता था कि ये कहाँ यांत्रिक भाग दौड़ वाले जगह पे आ गया। देखता हूँ BRTS भाग रही है, रिक्शा भाग रही है, लोग भाग रहे हैं, तो मैं भी अपना काम निपटा के गाँव भाग जाता था। तो मुझे यूँ लगा कि पूरा शहर ही यांत्रिक है, लेकिन जब भी पहले दिन मैंने पैर रखा और मैं फॉर्म भर रहा था, एडमिशन फॉर्म, तब से जो मुझे प्यार और आवकार मिला, यांत्रिकता दूर थी, इतने इमोशनल, इतने प्यार से यहाँ से मुझे जो भी वॉलंटियर, जो भी टीम थी उन्होंने ट्रीट किया है, ये आशा मैंने अपने जीवन में कभी नहीं रखी थी। और सोम भैया ने, बाल मुकुंद भैया ने जितनी सरलता से प्रेजेंट किया है, मैम ने जैसे बताया, प्रिंसिपल मैम ने,
कि कोई चीज इतनी सरलता से भी समझी जा सकती है। तो थैंक यू सर, थैंक यू भैया कि आपने इतनी सरलता से समझाया, और जो हमें प्राप्त हुआ है हम उसको अमल भी करेंगे जैसे सर ने बताया, और उसको हम आगे इस परंपरा को आगे भी बढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, सर को दीजिए। यस, सो सबको फिर एक बार अगर किसी को शेयर करना है तो ये बस ध्यान में रखेंगे। धन्यवाद। ओम जय श्री कृष्ण। ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि सोम भैया ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब मैं पूरा इस दर्शन को समझूंगा तब कुछ बोलूँगा, तब तक नहीं बोलूँगा। एक बात जरूर मैं कहना चाहूँगा कि पहले मैं ज्ञान के बोझ से बड़ा दबा हुआ था, और यहाँ ज्ञान के बोझ से मैं बहुत दबा हुआ था, क्योंकि मैंने चारों वेद पढ़ डाले, गीता को 26 तरीके से पढ़ा और लोगों को पढ़ाया। बड़ा अहंकार था मुझे, और इस बात को मैं 3 साल से कोशिश कर रहा था कि शिविर को अटेंड करूं। करीब 4-5 बार मैंने इनरोल किया, मैं अटेंड नहीं कर पाया, और मुझे सिर्फ वो ईश्वर की जो संकल्पना है जो बताई सोम भैया ने, उसको ही समझना था। मैंने सारी किताबें ले ली हैं। एक ही सवाल आपसे कि आप जो कुछ बताते हो क्या उन किताबों में है या उससे बाहर है? उसमें ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इतना ही, अगली बार जब मिलूंगा तो मैं दोनों शास्त्रों को पढ़ के ही मिलूंगा। थैंक यू। हाँ, फिर एक बार आपसे नम्र निवेदन है, 1 मिनट में शिविर से पहले क्या, बाद में क्या, और क्या टेक ऑन, आगे क्या है, प्लीज। सूक्ष्म रूप से उपस्थित बाबा जी को प्रणाम, सोम भैया को प्रणाम। गद्य की बात पद्य में ही कह दो, शॉर्ट में। नहीं जानते हैं कला हम जीवन की, नहीं जानते हैं कला हम जीवन की, पनपती नहीं कलियां मन के चमन की, जिए तन से मन से मरे जा रहे हैं, खुदा जाने अब हम कहां जा रहे हैं। आज सीख लिया कि कैसे जीना। ગુજરાતીમાં પણ એક વાત કહી દઉં, આ શિબિરમાંથી જે સાંભળ્યું છે એનો સાર આ છે શોર્ટમાં। કઈ પથ્થરોનો બોજ તો ઉચકી લીધો અમે, કઈ પથ્થરોનો બોજ તો ઉચકી લીધો અમે, અને અમને નમાવા હોય તો ફૂલોનો ભાર દે, બસ એટલી સમજ મને પરવરદિગાર દે, કે સુખ જ્યાં મળે જ્યારે ત્યારે બધાના વિચાર દે, કે સુખ જ્યાં મળે જ્યારે ત્યારે બધાના વિચાર દે। દુનિયામાં કંઈક ન હું કરજદાર છું મરી જ, દુનિયામાં કંઈક નો હું કરજદાર છું મરી જ, ચૂકવું બધાનું દેણ મને ईश्वर उधार दे। तो प्रार्थना करिए सभी से कि आज जो हमने सीखा है, और सोम भैया ने इतना समय दिया, ये सब वॉलंटियर्स ने सब ने ये साथ दिया, तो हमको जो मिला है उसे हमें जीना है और लोगों तक लेके जाना है आचरण में रखकर। तो जो सांभळो तो जगता सीतार लागे छे, जो सांभळो तो जगता सीतार लागे छे, અને જો ખોટ હોય ને તો તૂટેલો તાર લાગે છે। આજ સુધી ખોટ હતી, જો સાંભળો તો જગતા સિતાર લાગે છે, અને જો ખોટ હોય હૃદયમાં, જો ખોટ હોય તો તૂટેલો તાર લાગે છે। પણ જો તાર હોય સલામત આ જ્ઞાનના જંતરના, પણ જો તાર હોય સલામત આ જ્ઞાનના જંતરના, તો પાનખરમય પણ બહાર લાગે છે, તો પાનખરમય પણ બહાર। અસ્તુ, પ્રણામ, થેન્ક યુ। व्यवसाय टीचर, रिटायर्ड प्रिंसिपल, 9 कलाक आज तक बच्चों को पढ़ाया, आज तक बच्चों को पढ़ाया, हम नहीं पढ़े थे, और 9-9 घंटे बैठे, मेरा परिवार साथ में था, मेरी बच्ची, मैं, सब आए थे। तो कहना कि मतलब आज एक शिष्य के रूप में, आज एक बालक के रूप में बैठा, इतना आनंद आया। थैंक यू वेरी मच सोम भैया, थैंक यू एवरीबॉडी। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, मुकेश भाई। भैया ने बहुत अच्छी शायरी सुनाई, मैं भी एक सुना देता हूँ। इस शिविर से मुझे ये बात सीखने को मिली कि ना मैं अभाव में रहूं, ना किसी के प्रभाव में रहूं, ना मैं अभाव में रहूं, ना किसी के प्रभाव में रहूं, मैं सिर्फ अपने स्वभाव में रहूं। पक्षी के 2 जन्म होते हैं। पहला जन्म एक अंडे के रूप में होता है, पर सही जन्म होता है जब वो पक्षी अंडा तोड़ के बाहर की दुनिया में आता है, जब उड़ना सीखता है। वैसे ही मेरा एक नया जन्म हुआ है ये शिविर करने के बाद। थैंक यू सो मच सोम भैया, पूरी यहाँ की मैनेजमेंट टीम, बाल मुकुंद भैया, और जिन्होंने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से
क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारी शक्तियाँ मदद करती है जब हम ऐसा कोई अच्छा काम करते हैं, ऐसी कोई अच्छी चीज़ को प्रमोट करते हैं, सीखते हैं। तो मैं सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा धन्यवाद करना चाहता हूं। और मेरी एक ऐसी इच्छा है कि हर महीने अगर परिचय शिविर अहमदाबाद में शुरू हो जाए, ऐसा कुछ हम कर पाए। थैंक यू। 1 મિનિટ वो ध्यान में रखिएगा, पहले बाद બુલેટ પોઈન્ટ્સમાં થેન્ક યુ અને કૃતજ્ઞતા સોમભાઈ અને નાગરાજજીને જેમણે પ્રેરણા આપી. હું એક જ લાઈન કરીશ કે આપણે હવે જે આપણને ગુરુ દક્ષિણા તરીકે આપણે એક જ સ્ટેટમેન્ટ, गुरु दक्षिणा की ओर पे हम एक ही स्टेटमेंट कर सकते हैं कि अभी गुजराती में बोला जाता है कि एवा फरिया बागમાં આપણે પુષ્પો ઉગાડીએ કે જેના થકી આપણે ખુદ આપણી જ શોભા વધારીએ. કે ગોવર્ધન તો સોમભૈયા નાગરાજજી જાતે જ ઉચકશે, પણ આપણે આપણા તરફથી પ્રયત્ન કરવાના છે. આપણે એમાં આંગળી તો અડાડીએ. થેન્ક યુ સો મચ. પોષકભાઈ અને ધ્વનિતભાઈને ખૂબ ખૂબ કૃતજ્ઞતા. થેન્ક યુ. सबसे पहले तो मैं महेश भाई और सुरेखा बहन के प्रति कृतज्ञता, क्योंकि इसकी वजह से ही मैं यहाँ आई हूँ। और हमें ये शिविर में से आज से पहले ऐसा कुछ सीखने को नहीं मिला था। शिविर मैंने अटेंड की है, छोटी उम्र में भी की थी और बड़ी उम्र में भी की, पर यहाँ से जो आज मेरे को मिला वो मेरे को पता चल गया कि दोस्त हमारे अंदर ही है। सुख दुख स्वीकृति अस्वीकृति क्या है, उस सब चीज का पता मेरे को चल गया, इसलिए मैं सोम भाई आपके प्रति कृतज्ञ। बहुत ही बढ़िया। वो कहा था किसी ने कि हम खोए हुए हैं अंदर और ढूंढते हैं बाहर। धन्यवाद। प्रणाम। मुझे धक्का दिया हिरल भाई ने। बहुत सालों से मैं जुड़ना चाहती थी जीवन विद्या से। मैंने हसमुख पटेल सर ने बहुत मुझे इंसिस्ट किया था कि आप करो, क्योंकि सोम भैया ने जैसे बताया कि बहुत संवेदनशीलता मेरे अंदर थी, बात बात पे रोना आता था, बच्चों को देख के रोना आता था। तो हसमुख सर ने मुझे पहले बोला था कि आप जीवन विद्या कर लो। यहाँ आके मेरे बहुत सारे जो पहले ही दिन से मैं अपने आप से इतनी जुड़ गई कि मुझे सारी मेरी जो मैं जो संबंध में देखना चाहती थी वो कहीं कहीं से खटक रहा था। मुझे संबंध में कहाँ ऐसा लगता था कि मैं अभी तक वहाँ तक पहुँच नहीं पाई हूँ। तो उसका मुझे रीज़न मिला कि मेरा आचरण, कल से मुझे सोम भैया ने मना किया था कि अभी प्रश्न मत पूछो, तो मैंने बंद कर दिया था, प्रश्न पूछा ही नहीं था। आज उनके सामने आके मैंने पूछा कि आप जो प्रकृति की बात कर रहे हो वो सही में तो प्यार ही है। तब उन्होंने एक और मेरा पर्दा खोला कि प्यार तो है लेकिन उसके साथ आचरण है। तो वो मैं आज यहाँ से लेकर जा रही हूँ और आशा करती हूँ कि मेरे लाइफ में मुझसे जो भी जुड़े हैं उनसे और उनकी ओर से दूसरे की ओर ये जीवन विद्या का प्रचार प्रसार मेरी तरफ से होता रहेगा। और मुझे बहुत आशा है कि मैं विसनगर जाऊँ, अगर बात बनती हो तो मैं जाऊँगी भी सही। सबका धन्यवाद, खास करके सोम भैया का। थैंक यू वेरी मच सोम भैया। और बहुत बड़ा थैंक यू पोषक भैया, जिसकी वजह से मैं आया हूँ, मेरा बेटा भी आया है। लेकिन सोम भैया आपने जो बत्ती जगाई है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है लाइफ के प्रति, और कुछ नया सीखने की एक इच्छा हो गई है कि कुछ जानने का कि मैं कौन हूँ और जीना क्या है और जीना कैसे वो आपने बताया, और जीना कैसे वो हमको ट्राई करना है और जागृत रहना है। थैंक यू सोम भैया, बाल मुकुंद भैया, थैंक यू। बहुत बढ़िया। सो जीना समझ में आ गया तो मरना भी समझ में आ जाता है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी यहाँ आपकी आंखें ही बता रही हैं कि क्या पाया है। तो सोम भैया के लिए और सारे लोगों के लिए एक ही चीज़ कहेंगे कि न चाहत है नज़ारों की, न चाहत है सितारों की, जब आप मिल गए तो क्या ज़रूरत है हजारों की।
लेकिन हमारी भी एक बनती है कृतज्ञता कि इन्होंने आदरणीय नागराज जी ने और सारी टीम ने जो क्रिएट किया है। देखिए हम क्या करते हैं, अच्छी चीज़ें शेयर करने में, मतलब जो भी है सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, तो हम खुल के ये बातों को शेयर करेंगे। बड़ी चीज़ तो हमारा आचरण ही रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं शेयर करते रहेंगे तो लोग जुड़ते रहेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है, एक नहीं 100% भरोसा है, आज नहीं तो कल बाहर तो जरूर आएगी, बाहर जरूर आएगी जिंदगी। सबका आभार व्यक्त करते हुए अभी ये प्रोग्राम यहाँ पूर्ण करते हैं। किसी का नाम रह गया हो तो वो सबको भी मेरा नमस्कार, पूरे परिवार की ओर से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।